सेक्रेटरी सुप्रभात। मिस्टर हुओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्यों हूँ? कल रात सेक्रेटरी तुमने मुझे गले लगाया, मेरा फायदा उठाया और अब मुकर रही हो। नहीं, क्या मैंने सच में अपने बॉस के साथ रात बिताई? ताज़ा खबर, अमीर सु परिवार ने अपनी खोई हुई असली वारिस को ढूंढ लिया है। नकली वारिस सु यांग की सगाई टूट गई। सावधान। मिस्टर हु, तुम सच में उसके लिए इतने दुखी हो? नहीं, हुओ शाओफान मेरे बॉस हैं। वह शाही राजधानी के रईस हैं। वह यहाँ कैसे आ सकते हैं? रुको, मत जाओ। ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। हुओ, मिस्टर हुओ, मेरा नाम लो। हुओ, हुओ शाओ फहान। सु यांग, बाद में पछताना मत। तैयार हो जाओ शादी करने के लिए। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। क्या? शादी? शादी? अरे रुकिए, मिस्टर हुओ, मैं अब सू खानदान की बेटी नहीं हूँ। मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं एक पारंपरिक इंसान हूँ। आज के हालात में बिना शादी के बाद खत्म करना मुश्किल है। लेकिन आपके बाएं हाथ में पिंकी रिंग है। साफ है कि आप शादी के खिलाफ हैं। ठीक है, अब शादी हो गई। जो शेंग, जाओ और रजिस्ट्रेशन पेपर ले आओ। जी सर। कागजात? मिस्टर हो, क्या आप शादी कर रहे हैं? हाँ, आप इतने सालों से सेक्रेटरी सू को चाहते थे, उनके लिए पिंकी रिंग तक पहनी, हर रिश्ते को खुद से दूर रखा। आखिर किसने आपका दिल जीत लिया? सु यांग। मिस्टर हो क्या आप कल रात सेक्रेटरी सू के साथ? मिस्टर हुओ, 9 बजे आपकी जरूरी मीटिंग है। मैं तैयारी के लिए ऑफिस जा रही हूँ। ओह यांग यांग, मुझे तुम्हारी बहुत याद है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। अरे यांग यांग, कल जो हुआ मैं उसे समझा सकता हूँ। जब तुमने सू वानरू को चुन लिया है तो हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। सू यांग, मेरे पति के पीछे पड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी ये गंदगी साफ करनी होगी, बेशर्म औरत। ये क्या हो रहा है? ये सु यांग की बेशर्मी की वजह से।
उसने सू खानदान की बेटी के मंगेतर को फंसाया। अब असली मालकिन उसे पकड़ने आई है। तुम्हारा एचआर सुपरवाइजर कहाँ है? मिस सू, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी कंपनी की ये औरत हमारे सू परिवार की बेटी बनकर 20 से ज्यादा साल ऐश करती रही और अब मेरे पति को लुभाने की हिम्मत कर रही है। ऐसे गिरे हुए इंसान को फौरन नौकरी से निकालो। जी बिल्कुल। तुम खड़ी क्या देख रही हो? तुम्हें निकाला जाता है, दफा हो जाओ। मैं मिस्टर हु की सेक्रेटरी हूँ। अगर निकालना है तो मिस्टर हु खुद निकालेंगे। तुम्हारी औकात क्या है कि मिस्टर हुओ तुम्हें खुद निकाले? इसे यहाँ से बाहर धक्के मारो। जी। छोड़ो मुझे। देखता हूं उसे कौन छूने की हिम्मत करता है। वो कॉरपोरेशन के मामलों में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। कोई है, इन्हें बाहर फेंक दो। ये नहीं मिस्टर हुओ, आपको सू यांग को पकड़ना चाहिए। वही तो है रिश्ता तोड़ने वाली वो दूसरी औरत। सुनिए मिस्टर हुओ, हमारे पेई और हुओ परिवारों के बीच अभी भी पार्टनरशिप है। मेरे साथ ऐसा करना ठीक नहीं होगा। एक मामूली पेई परिवार मुझे डरा नहीं सकता। सबको बता दो, पेई परिवार के साथ सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए मिस्टर हुओ। सुयांग, आखिर तुमने उन पर क्या जादू कर दिया है? अरे मिस्टर हुओ, आपने गलत इंसान को पकड़ा है। मिस्टर हुओ, जिन लोगों ने सू यांग को बुरा भला कहा, उन सबको अभी निकाल दो और कभी वापस मत लेना। मिस्टर हुओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी सुयांग के बारे में बुरा नहीं कहूंगा। कृपया हमें छोड़ दीजिए। मिस्टर हुओ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस हुओ ग्रुप के भले के लिए सोच रहा था। चलो यहां से चलते हैं। जो शेंग, गाड़ी का एसी चालू करो और मुझे एक तौलिया दो। जी ठीक है। तो यांग, जो बात मैंने सुबह कही थी वो अभी पक्की है? चलो शादी कर लेते हैं। मिस्टर हुओ, अभी जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा ही है। इस वक्त मुझे न केवल सू परिवार से निकाल दिया गया है, बल्कि मुझे वो दूसरी औरत भी कहा जा रहा है। मुझसे शादी करने पर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ये मामूली अफवाहें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सू यांग, तुमसे शादी करने के पीछे मेरा अपना एक मकसद है। वो परिवार में शादी के बाद ही मैं जायदाद का वारिस बन सकता, और तुम भी मेरा इस्तेमाल करके उनसे बदला ले सकती हो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। हम दोनों का अपना फायदा है, किसी का नुकसान नहीं होगा। ये ठीक रहेगा। इससे उसकी भी मदद होगी और मेरी भी, और इससे वो ग्रुप की साख पर भी आंच नहीं आएगी। ठीक है, मैं तैयार हूं। जो शेंग, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस चलो, शादी रजिस्टर करानी है। जय हुजूर। ठीक है, चलिए 3 2 1। अपने मंगेतर की बेवफाई का बदला लेने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही बॉस से झटपट शादी कर लूंगी। मैसेज हो, मैं तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूं। मिस्टर हु, ये शाही राजधानी है, सबसे शानदार गहनों की दुकान। यहाँ हर चीज लाखों की है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अब जब शादी हो गई है तो जाहिर है अंगूठी खरीदने आए हैं। मिस्टर हु, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। हमारा तलाक तो होना ही है। शादी की अंगूठी इसकी जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ से। वो शाओफान की पत्नी के पास, चाहे वो एक दिन के लिए हो, अंगूठी होनी चाहिए। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। चलो। नमस्ते। अपनी दुकान की सबसे महंगी हीरे की अंगूठी दिखाओ। जी बॉस, बस 1 मिनट।
लगता है कोई बड़ा ग्राहक आया है। मैं एक कॉल अटेंड करता हूँ। ठीक है। आखिर ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, उसे मेरे लिए इतनी महंगी अंगूठी खरीदने की जरूरत नहीं है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो दिखाइए, वो वाली। मुझे सबसे छोटी वाली दिखा दीजिए। लगा था तुम अमीर हो, पर पता नहीं था कि तुम इतनी कंगाल हो। तुमने क्या कहा? अपनी आंखें खोलकर देखो, ये दुकान हुओ ग्रुप के अंदर आती है। ये कोई सस्ती दुकान नहीं है। यहाँ की सबसे सस्ती अंगूठी भी लाखों से शुरू होती है। अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें ग्राहकों से बात करना किसने सिखाया? व्यापार में किसी को ऐसे बाहर नहीं निकाला जाता। तुम मुझे सिखाओगे? अमीर ग्राहक मेरे लिए भगवान जैसे हैं, और तुम जो सिर्फ छोटे हीरे ही खरीद सकती हो, तुम मेरी सेवा के लायक नहीं हो। निकलो यहाँ से। और क्या मैं लायक हूँ? ये तो दुनिया का इकलौता ब्लैक गोल्ड कार्ड है। ये तो सिर्फ शाही राजधानी के हुओ ग्रुप के मिस्टर हुओ के पास है। क्या आप मिस्टर हुओ हैं? अब जब तुम जानती हो मैं कौन हूँ, तो मेरी पत्नी से माफी मांगो। तुम दोनों छोटे हीरे खरीदने वाले कंगाल, तुम्हारे पास कैसे हो सकता है मिस्टर हुओ का गोल्ड कार्ड? मुझे लगता है कि ये नकली है। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। पैसे हैं या नहीं, कार्ड स्वाइप करके देख लो। ठीक है, अगर तुम्हें दिखावा ही करना है तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। पैसे नहीं हैं तो निकलो और नाटक बंद करो। इस कार्ड में सिर्फ 10 रुपए हैं। थे खाए, ये मेरी उम्मीदें से थोड़ा ज्यादा हाय हाय। ऐसे ध्यान से देखो। दिखाए, ध्यान से देख लेती हूँ। 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़। ये तो ब्लैक कार्ड है। मिस्टर हुए गए हैं। 100 करोड़, 1,000 करोड़। बहुत अच्छे, तुम दोनों धोखेबाज, एक वायरस वाली नकली कार्ड लेकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मेरी पीओएस मशीन खराब कर दी। मैंने अभी गार्ड को बुलाती हूँ तुम दोनों को बाहर निकालने के लिए। गार्ड, गार्ड। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, मैं ना भाई को ढूंढ रही थी। मेंडू इस कंगाल लोगों को पकड़ा है जो बिना पैसे दिए यहाँ से जाना चाहते द। चुप रहा हो। मिस्टर हुआ, मैडम हमसे गलती हो गए। इस बदतमीज कर्मचारी को हम अभी नौकरी से निकालते हैं। मैनेजर, आपको कोई धोखा हुआ है। ये दोनों तो कंगाल हैं जो एक हीरा तक नहीं खरीद सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? ये भला कैसे मिस्टर हुओ और मिसेज हुओ हो सकते हैं? ये तो अंके जूते साफ करने के लायक भी नहीं हैं। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। क्या ये सच में मिस्टर हुओ है? मिस्टर हुओ, मिसेज हुओ अंधा है क्या? मुझसे गलती हुई, आपको पहचाना नहीं। माफ कीजिए, मुझे से गलती हो गई। मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। कृपया आप दोनों बातें दिल से माफ कर दो और मुझे जाने दो। मुझे सच में अफसोस है, बहुत माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अभी भी बकवास कर रही हो मिस्टर हुआ के इशारे पर तुम पूरी शाही राजधानी में कहीं काम नहीं कर पाओगी। चलो अब निकलो यहाँ से। मिस्टर हुआ, माफ कीजिए। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैडम, उम्मीद है आप बड़े दिल से हमारी इस गलती को माफ करेंगे। मैं अभी आपकी अंगूठी पैक करता हूं।
मिस्टर हुओ, जब हमारा तलाक होना है तो इस अंगूठी के पैसे मेरी सैलरी से काट लीजिए। ठीक है। पैसे का हिसाब साफ रहे तो तलाक के वक्त आसानी होगी। ऐप से मेरे सारे पैसे तुम्हारे पास रहें, जो मेरा है वो तुम्हारा है। पैसे इस कार्ड से काट लो। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं आपके पैसे कैसे रख सकती हूँ? ये बिल्कुल सही नहीं है। वो परिवार का नियम है कि पत्नी पैसे संभालती है, तभी पति का कारोबार और ज्यादा तरक्की करता है। क्या तुम नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि वो कॉरपोरेशन और मिस्टर हो तरक्की करें, ताकि मेरी नौकरी हमेशा बनी रहे। मैडम, ये मिस्टर हुओ ने शियांगशे के मशहूर डिजाइनर से ताजा ट्विन शो को हुंचा दुनिया में ऐसा एक हाय हाय सिर्फ आपके लिए। मैंने सुना है कि इस हाथ से बनी पोशाक को बनने में आधा साल लगता है। ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये 2 साल पहले ही तैयार हो गई थी। 2 साल पहले? तो क्या इसका मतलब है कि मिस्टर हुओ के पास कोई था? सिर्फ 2 साल नहीं, मिस्टर हुओ को 6 साल पहले पहली नजर में प्यार हुआ था और तब से वे हर साल एक हाथ से बनी शादी की पोशाक बनवाते हैं। सबसे नई वाली पोशाक काम की वजह से अभी नहीं आई है, ये पिछले साल बनी थी। तो उन्हें सच में कोई पसंद था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी जलन महसूस हो रही है। जाओ इसे पहन कर देखो। कल की शादी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कल? क्या हमारी शादी होने वाली है? हाँ, शाही राजधानी की सभी बड़ी हस्तियां वहां होंगी। मैं दुनिया को बता दूंगा कि तुम सुयांग ही मेरी मिसेज हुओ हो। पतिदेव आप बहुत अच्छे हैं। कल की शादी में मैं शाही राजधानी की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनूंगी। बिल्कुल मेरी पत्नी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें सबसे अच्छा ही दूंगा। उस बेचारी सुयांग की तरह नहीं, जिसे कोई नहीं चाहता और कोई प्यार नहीं करता। लेकिन आज मैंने देखा कि हुओ शाओफान ने उस घटिया औरत का साथ दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका पहले से कोई चक्कर हो? असंभव है। सुयांग 20 साल से ज्यादा सिर्फ मेरे पीछे घूमती रही। वो किसी और मर्द को पसंद नहीं कर सकती। आखिरकार वह मिस्टर हु की सेक्रेटरी है। मिस्टर हुओ ने जो किया वो सिर्फ कंपनी की छवि बचाने के लिए था। तो मैं सोशल मीडिया पर डालूंगी ताकि सबको पता चल जाए कि कल मेरी शादी होने वाली है। हालांकि ये सच नहीं लगता, पर मैं कल की शादी का इंतजार करूंगी। ये कैसे हो सकता है? सुयांग ने भी शादी का जोड़ा क्यों लिया? क्या वह शादी तोड़ने की सोच रही है? हम लगता है वो अब भी मुझे नहीं भूल पाई। लेकिन पत्नी, तुम चिंता मत करो। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अगर उसने कल हंगामा करने की हिम्मत की तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। ठीक है। सब लोग, मैं कह रहा हूं सब लोग अभी हॉल में इकट्ठा हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आज एक रहस्यमयी खास मेहमान हमारे क्लाउड पीक बैंक्वेट हॉल में अपनी मैडम के लिए एक सदी की शादी आयोजित कर रहे हैं। सुना है ये खास मेहमान शाही राजधानी में एक बहुत ही शक्तिशाली हस्ती हैं, इसलिए हमें 100 गुना ज्यादा सतर्क रहना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। वानरू, यंग मास्टर पे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने शाही राजधानी का सबसे शानदार होटल शादी के लिए बुक किया है। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे आहंग में मुझे जो दहेज दिया है उससे तो एक पूरा विला भर गया है। वाह, आज मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम सु वानरू मुझ पे हैंग की पत्नी हो।
उनकी शादी का जोड़ा बहुत कीमती लग रहा है। शायद वही आज की खास मेहमान है। मिस सू, आखिरकार आप आ ही गई। क्लाउड पीक बैंक्वेट हॉल इस तरफ है, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। रुको, क्लाउड पीक बैंक्वेट हॉल मेरी शादी की जगह है। सू यांग भी शादी का जोड़ा पहनकर क्यों आई है? सुना है वो हमेशा से यंग मास्टर पेई को पसंद करती थी। कहीं वो शादी रोकने तो नहीं आई? नीच औरत, शादी रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शादी रोकना? क्लाउड पीक बैंक्वेट हॉल तो मेरी शादी की दावत की जगह है। मैं यहाँ शादी करने आई हूँ। सू यांग, ये मत सोचो कि शादी का जोड़ा पहनकर तुम यहाँ शादी कर सकती हो। तुम सू परिवार से निकाली गई नकली वारिस। इतने पैसे कहाँ से लाओगी? मेरे पति के पास बहुत पैसा है। यह जगह मेरे पति ने बुक की है। मैनेजर, कृपया मुझे अंदर ले चलिए। ये तो क्योंकि आप दोनों मिस सू कह रही हैं कि ये आपकी दावत है, तो कृपया आप दोनों हॉल की बुकिंग की रसीद दिखाएं। जो भी इसे दिखा पाएगा वही इस हॉल का असली मालिक होगा। रसीद? क्या ये वही स्क्रीनशॉट है जो जोशिंग ने मुझे सुबह भेजा था? क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास रसीद नहीं है? अब क्या झूठ बोलने की सोच रही हो? बुकिंग का स्क्रीनशॉट चाहिए? मेरे पास है। ऑर्डर बिल्कुल सही है। क्या मुमकिन है कि आप ही वो खास मेहमान हैं जिसका हमें इंतजार था? ये नामुमकिन है। तुम जिसे हमारे सू परिवार से बाहर निकाल दिया गया था, कोई आदमी तुमसे शादी कैसे कर सकता है? मुझे तो लगता है कि ये ऑर्डर पूरी तरह से नकली है। नीच औरत, शादी रोकने के लिए तुमने नकली ऑर्डर तक बनवा लिया। अगर तुम अंदर जाना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे पति ने मेरे लिए कैसी शादी तैयार की है। सुनिए, हमारे होटल में हंगामा करना मना है। मैं तुम्हारे होटल की खास मेहमान हूँ। क्या तुम वाकई दखल देना चाहते हो? मेरी हिम्मत नहीं। मिस सू, आप चलिए। कोई है? इस बदतमीज लड़की को घसीटकर बैंक्वेट हॉल में ले जाओ। चलो अब। मुझे मत छो, मुझे छोड़ो। बदतमीज, शादी का जोड़ा पहनकर मेरी शादी में सुर्खियां बटोरने की हिम्मत। आज मैं तुम्हें अपनी ताकत का मजा चखाऊंगी। उम्मीद नहीं थी। मैनेजर ने मुझे खुश करने के लिए मुझे अपग्रेड करके क्लाउड पीक बैंक्वेट हॉल दे दी। ओ घटिया औरत। क्लाउड पीक बैंक्वेट हॉल शाही राजधानी की सबसे खास जगह है, जहाँ सिर्फ $15 मिलियन वाले लोग ही शादी करने के काबिल है। यहाँ की शराब 78 साल पुरानी रोमनी कॉन्टी है, जिसकी हर बोतल $150,000 की है। आज मैं तुम्हें इसका मजा चखाऊंगी। इस कमीनी को जान से मार देना बेहतर हो, ताकि मेरी पत्नी अपना सारा गुस्सा निकाल सके। मैं यहाँ हो शाफन से शादी करने आई हूँ। तुम जो शराब तोड़ रहे हो वो उसकी है। वो तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेगा। क्या यह दुनिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर ह्यो की बात कर रही है? कमीनी, तुम सिर्फ एक मामूली मिस्टर हो की सेक्रेटरी हो, उनके पास रहने वाली एक कुत्ती। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मिस्टर हो से शादी का सपना देखो? ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है। कितनी बेशरम है। न सिर्फ शादी तोड़ने आई है, बल्कि मिस्टर हुओ के नाम से ह्यूमेन दारा राही है। तुम एक नमक हराम हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम वंदरू का पति छिनोगी, तो मैं तुम्हें भूखा मार देती। माँ, भाले हाई हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हमने साथ में 20 से ज्यादा साल बिताए हैं। क्या आपके दिल में सिर्फ अपनी सगी बेटी है?
क्या मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है इन माँ? नहीं, तुम एक अनाथ और गैर कानूनी औलाद हो, मेरी मोहब्बत के लायक नहीं। मैं इन सिर्फ अपनी सागी बेटी सुवानरू से प्यार करती हूँ। मैं भी सिर्फ वानरू से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकता, चाहे तुम मेरे सामने बिल्कुल नंगी हाई क्यों न खड़ी हो जाओ, फिर भी मैं तुम्हें ना ही देखूंगा। देखा तुमने, मेरी माँ, मेरा पति, सब सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, तुम इन्हें नहीं छीन सकती। मुझे इसकी परवाह नहीं। कमीनी औरत, मारने वाली है फिर भी जुबान चलती है। तुम लोग इसके सारे कपड़े उतार दो। ये शादी का जोड़ा देखकर मुझे चिढ़ होती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। ये हीरे की अंगूठी कहाँ मिस्टर हुआ? 9 दिन पहले 7 करोड़ में नहीं खरीदी थी। क्या सच में आप हाई मिस्टर हुआ की पत्नी है? ये नामुमकिन है। पूरी शाही राजधानी जानती कि यसु यांग मुझसे 20 सालों से प्यार करती। मिस्टर हो जैसी हस्ती उस जैसी औरत को क्यों छू, जिसके दिल में कोई और हो। मेरे पति सही कह रहे हैं। मिस्टर वो बहुत बड़े आदमी हैं। तो यांग जैसी नीच घटिया औरत मिस्टर हुओ को कैसे पसंद आएगी? और वैसे भी मैंने इस औरत को पहले ही सुनिवास का मुख्य द्वार से निकाल दिया है। इसके पास अंगूठी के पैसे कहाँ से आए हैं? जरूर कहीं से चुराई होगी। जल्दी से इस अंगूठी को फेंक दो, शायद ये चोरी का माल है। नहीं माँ, मुझे लगता है ऐसी संदिग्ध चीजों को नष्ट कर देना चाहिए। हथौड़ा लेकर आओ। अगर तुमने ये अंगूठी तोड़ी तो वो शाफान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम नीच औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अगर ये अंगूठी मिस्टर हुओ ने तुम्हें दी है तो क्या मैं देवी माँ नहीं बन जाऊंगी? सो यांग, मैं तुम्हें बता दूं, आज मेरी पत्नी की शादी की दावत, वो जो चाहे कर सकती। पत्नी, इसे तोड़ दो। इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो। इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो। अगर ऐसी बात है तो मैं अब नहीं रुकूंगी। नीच औरत, रोकने की हिम्मत कैसे हुई? देखो, आज मैं तुम्हारा हाथ कैसे तोड़ती हूँ। अपनी औकात तो देखो। सू परिवार की असली वारिस से आदमी छीनने चली है। मिस्टर हुओ की पत्नी बनने का नाटक यंग मास्टर पे को जलाने के लिए। अब तुम अपाहिज बन जाओ। मेरे हु शाओफान की शादी में हंगामा करने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? मेरे हूँ शाफान की शादी में हंगामा करने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या ये हुआ ग्रुप के मिस्टर हुआ नहीं है? वो यहाँ कैसे है? लगता है मिस्टर हुओ और सू यांग का रिश्ता कुछ खास है। क्या सच में वो मिस्टर हुओ की पत्नी है? इसमें खास क्या है? वो बस मिस्टर हु की सेक्रेटरी है, सिर्फ एक मामूली नौकर। मिस्टर हु यहाँ आए हैं सिर्फ हमारे बेई परिवार के सम्मान में, मेरी और वानरू की शादी के लिए। मिस्टर हुओ, आप सही समय पर आए। कृपया हमारी तरफ से शादी तोड़ने वाली सू यांग को सबक सिखाएं। तुमने उसे क्या बुलाया? वही घटिया औरत। ये तुमने उसे क्या कहा? वही घटिया औरत। क्या हुआ? मैं एक बार फिर पूछता हूँ, तुम उसे क्या बुला रही हो? मैंने उसे नीच कहा। क्या सुनाई नहीं दिया? मिस्टर हुओ, सू यांग आपकी सेक्रेटरी है, लेकिन वो चरित्रहीन है।
आज ऐसे कपड़े पहनकर मेरी शादी खराब करने आई है। उसे अभी सबक सिखाएं, वरना वो कॉरपोरेशन की साख उसकी वजह से खराब होगी। तुम्हारी शादी अपनी आंखें खोलकर देखो। आज मेरी वो शाओफान और सू यांग की शादी है। ये मुमकिन नहीं है। आज साफ तौर पर ये मेरी सू वानरू की शादी है। ये कैसे हो सकता है? वो शाओफान सू यांग को कैसे पसंद कर सकता है? सू यांग तो मुझे पसंद करती है। वो मेरी पीठ पीछे किसी और से शादी कैसे कर सकती है थान? क्या मुझे कोई भ्रम हो रहा है? मिस्टर हुआ सू परिवार की नकली वारिस के साथ शादी कर रहे हैं। लगता है अफवाहें सच नहीं है। सू यांग तो अब मिस्टर हुओ की पत्नी बन चुकी है। वो पेई हैंग की वो दूसरी औरत क्यों बनेगी? क्या किसी ने उस पर कीचड़ उछाला है? मेरी पत्नी को परेशान करोगे? मेरी शादी की दावत बर्बाद की है। मैं तुम सबको मजबूर कर दूंगा कि सबलुत गाया। दावत का खर्च, शराब का बिल और जगह का किराया कुल मिलाकर 140 करोड़। सुयांग का शादी का जोड़ा तुम लोगों ने गंदा कर दिया है। इसकी कीमत 1000 करोड़ है। बेहतर होगा तुम सब मिलकर इसका भुगतान करो। तुम ऑनलाइन पैसे भेजोगे या फिर नकद दोगे? 140 करोड़। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ हैंक, अब हम क्या करें? अब क्या होगा? मुझे क्या पता। मिस्टर हुओ, कृपया हम पर दया करें, माफ करना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यांग यांग, गलती से तुम्हारी शादी में आ गए। कम से कम हमारे माँ बेटी के रिश्ते के नाते दामाद से कहो कि हमें छोड़ दें। क्योंकि आप पैसे नहीं दे सकते तो आप सभी जेल जाएंगे। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। दीदी सू यांग, आखिरकार हम बहनें हैं। आप बस खड़ी होकर देख नहीं सकती कि मैं जेल जा रही हूँ। सू यांग, देखो हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हमारा सच्चा प्यार था। कृपया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। भले ही तुम मुझे बेच दो, तब भी इतने पैसे नहीं मिले। पेई हैंग, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये तुम्हारी समस्या है। मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। इन्हें ले जाओ। रुको रुको रुको, इतने सारे पैसे, मैं पूरी जिंदगी जेल में रहूंगा। मिस्टर हो, हम एक प्रॉमिसरी नोट लिख सकते हैं, है ना? 10। हाँ, हम एक नोट लिखेंगे। हाँ, हम एक नोट लिख सकते हैं। इन्हें ले जाओ, नोट लिखवाओ। मिस्टर हो, कृपया मुझे माफ कर दें मिस्टर। नहीं, सू यांग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी थैन? उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो। हाँ, मैं तैयार हूँ। आपने मेरी बहुत मदद की है। मुझे उम्मीद है कि इस शादी से मैं आपकी इच्छा पूरी करने में मदद कर पाऊंगी, वो परिवार का उत्तराधिकारी बनने में। मिस्टर हुओ, चूंकि ये एक नकली शादी है, तो दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम देखिए। दिखावा भी हकीकत बन सकता है। मिस्टर हुओ, हमारी हैसियत में बहुत फर्क है, और वैसे भी हमें देर सबेर तलाक लेना ही है। तो फिर इसलिए हमारी शादी की बात मैं ज्यादा लोगों को नहीं बताना चाहती, ताकि तलाक के बाद आप पर कोई बुरा असर न पड़े। ठीक है, जैसा मैडम कहे। मैं जरा पानी पीकर आती हूँ।
सुयांग वक्त बहुत है। ये खबर फैला दो कि मैं अगले 1 महीना विदेश में काम कर रहा हूँ। वैसे मेरे लिए सबसे अच्छा आइलैंड चुनो। मुझे अपनी मैडम के साथ हनीमून पर जाना है। अच्छा तो ये बात है, वो शाओफान आजकल विदेश के दौरे पर है। वो घटिया औरत सू यांग, उसने तो एक नकली वो शाओफान से मुझे ठगा है। मुझे पता था उस औरत में इतनी काबिलियत नहीं है। मिस्टर हूँ आखिर उसे पसंद कैसे कर सकता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है वो जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रही है, मेरी शादी बर्बाद करना चाहती है। शांत हो जाओ पत्नी, गुस्सा मत करो। सुनो, कल मैं तुम्हें त्यानशिंग आइलैंड रिसोर्ट ले जाऊं हनीमून के लिए। कैसा रहेगा? तियानचिंग रिसोर्ट, वही वाला ना, शाही राजधानी का सबसे शानदार हॉलिडे डेस्टिनेशन जहाँ बड़े सितारे जाते हैं। हाँ वही। पति, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अपने सभी सहपाठियों को वहां बुलाना चाहती हूँ ताकि आज जो मेरी बेइज्जती हुई उसका बदला ले सकूं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं एक कॉल लेकर अभी आता हूँ। हो? ये तो गलत बात है। शादी की बात आप बता रहे हो। तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी पहुंचा हूँ। तुम कहाँ हो? बधाई हो बधाई, तुम दोनों का आखिरकार मिलन हो गया। सो यांग, क्या बात है? तुम फिर से यहाँ? ये बात मुझे कहनी चाहिए। तुम लोग फिर से कैसे मिल गए? मैं कहता हूँ, तुमने क्या मुझ पर कोई जासूसी उपकरण लगाया? कल ही हमने यहाँ आने का फैसला किया और आज तुम यहाँ दिख गई। मैं तुम्हारी जासूसी करूंगी? मेरा पति है, मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी? पति, अभी भी नाटक कर रही हो? हमें खबर मिली है वो शाओफान विदेश में काम कर रहे हैं, तो वो तुमसे शादी कैसे कर सकते हैं? सो यांग, तुमने मुझे पाने के लिए पागल हो गई हो। यहाँ तक कि तुमने वो शाओफान जैसा दिखने वाला एक्टर ढूंढ लिया ताकि मुझे चिढ़ा सकूं और हमारी शादी खराब कर सकूं। कुछ लोग वाकई बेशर्म होते हैं, वो दूसरी औरत बनकर इतना खुलेआम घूम रहे हैं। अगर मिस्टर हु को ये पता चला तो तुम तो गई। अपनी आंखें खोलकर साफ देख लो। अगर किसी ने मुझे वो दूसरी औरत कहा तो मैं मानहानि का केस कर दूंगी। सू यांग, तुम तो पूरा नाटक ही कर। ये शादी का सर्टिफिकेट 9 रुपए 90 पैसे में खरीदा है। कुछ लोगों के लिए तू कॉर्पोरेशन की बेटी होना नकली है, पति नकली है, यहाँ तक कि ये सर्टिफिकेट भी। तुम क्या कर रही हो? नहीं, सब नकली है। आह, छोड़ो मुझे। नहीं, तू वानरू, तुम एक असली वारिस होकर जानबूझकर सौतन बानी हारतारा की चाल चाल कर पेहेंग बिस्ता तक पहुंची और मेरी सगाई छीन ली। अब जब मैंने किसी और से शादी कर ली है, फिर भी तुम मुझे नहीं छुदराही। सुवानरू टू सु परिवार की असली वारिस है। वो भला ऐसा घटिया काम कैसे कर सकती है? दोनों की बातें अलग हैं। हमें किस पर यकीन करना चाहिए? जाहिर है मुझ पर उसकी बकवास बैंड कर। वो बाज मेरी बदनामी करना चाहती है। तुम सब इस जल्दी यहाँ से बाहर निकलो।
सोचा नहीं था कि सेक्रेटरी सु के लिए प्यार इतने सालों बाद आखिरकार रंग लेगा। मुझे थोड़ी देर में भाभी को सलाम करना होगा। छोड़ो मुझे। कात्या औरत में हिम्मत नाही हाय बेकसूर पालकीच्या उछल रही हाय कितनी गिनोनी हाय। मुझे आईसी औरतों के साथ एक हाई होटल मैं रहना पसंद नहीं, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। मैं यहाँ रहने आई हूँ, तुम्हें मुझे निकालने का कोई हक नहीं। नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें मार मार कर निकलूंगी। रुको, क्या तुम ठीक हो? मिस्टर हु, फिर से तुम मिस्टर हो। कैसा मिस्टर हो? ये आदमी बस सू यांग द्वारा लाया गया है। वो शाओफान जैसा दिखने वाला एक मामूली एक्टर है। ओह, मुझे याद आया, कल शादी में यही मिस्टर हुआ बनकर रुआब दिखाना कर रहा था। इसने मिस्टर पेई और वानरू की शादी खराब की थी। हे भगवान, ये आदमी, इसकी हिम्मत तो देखो। घटिया कचरा। अगर मिस्टर हो को पता चला कि तुम उनका नाम इस्तेमाल पैसों के लिए सुयांग से शादी कर रहे हो तो तुम दोनों अपनी मौत का इंतजार करो। मिस्टर हु, मुझे माफ करना। अगर मैंने कल लो प्रोफाइल रहने को ना कहा होता तो वे आपको गलत नहीं समझते। कोई बात नहीं, ये मामूली पेई और सू परिवार मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी का हाथ और मैरिज सर्टिफिकेट, क्या यह सब तुमने किया? हाँ, हमने किया। तो क्या कर लोगे? तुम्हारी मेरे पति को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मानो या न मानो, मैं तुम दोनों को शाही राजधानी में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। होटल मैनेजर कहाँ है? जल्दी से इस घटिया जोड़े को यहाँ से बाहर निकालो। मैं इस होटल का बॉस हूँ, जो भी बात है मुझसे कहो। मैं शाही राजधानी की हस्ती हूँ, तू परिवार की बेटी हूँ। ये मेरे पति हैं, शाही राजधानी के 10 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक, पेई परिवार के बड़े बेटे। अब मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, इस घटिया जोड़े को यहाँ से बाहर निकालो। हमारे हनीमून में खलल मत डालो। माफ करना, हमारे होटल में मेहमानों को निकालने का कोई नियम नहीं है और अभी सिर्फ एक हनीमून स्वीट बचा है। 1 लाख, ये कमरा मुझे चाहिए। ये 2 कंगाल यकीनन इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जल्दी इन्हें यहाँ से भगाओ। माफ करना, हनीमून स्वीट सिर्फ नवविवाहित जोड़ों के लिए है। बिल्कुल सही। मैं और मेरी पत्नी हनीमून पर। ये कमरा जैसे हमारे लिए ही बना। दफा हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हनीमून में खलल डालने की? शांत हो जाओ भाई, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुझे लगता है कि वे दोनों भी नवविवाहित हैं। क्यों ना ऐसा करें, आप एक तालमेल प्रतियोगिता से तय करें कि यहाँ कौन रहेगा। तालमेल प्रतियोगिता? वो क्या है? प्रतियोगिता कोई भी हो, हमारे मिस्टर पेई और वानरू पति पत्नी है और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वे हर प्रतियोगिता जीतेंगे। सुयांग, तुम बार बार मेरे सामने आकर ध्यान खींचती हो। क्या ये मुझे लुभाने के लिए नहीं है? तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी हार का एहसास कराऊं ताकि तुम सू, वानरू और खुद में फर्क देख सको। पिछड़ी सोच वाले तो देखे थे, पर छोटी बुद्धि वाला पहली बार देखा। तुम मेरे पति जितने सुंदर नहीं हो, नहीं उनके जितने काबिल हो, तो मैं तुम्हें क्यों लुभाऊंगी? मैं सिर्फ मुकाबला ही नहीं करूं बल्कि उनसे शर्त भी लगाऊं। हाँ, अगर आप जीत गए तो वो शाही राजधानी छोड़ देगी और फिर कभी आपसे नहीं मिलेगी। मैं शर्त नहीं लगाऊंगी। क्या हुआ, डर गई क्या? मुझे गंदगी से नफरत है। मैं कचरे के डिब्बे से कचरा नहीं उठाती। तुमने किसे कचरा कहा? मैं शर्त और बढ़ाना चाहता। अगर वे हार गए तो मैं इस चिकना घड़ा को 3 महीने हमारा नौकर बनाऊंगा और वो 3 महीने शौचालय साफ करे। पेई हैंग, ये हमारे बीच का निजी मामला है, किसी और को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम शर्त लगाते हैं। मिस्टर हु, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम हार गए तो लाइव आकर साफ करना होगा कि मेरी पत्नी सू यांग वो दूसरी औरत नहीं है, बल्कि तुम पेई हैंग लालची और मतलबी हो। जब तुम्हें पता चला कि सू यांग सू परिवार की वारिस नहीं है तो तुमने अपने 8 साल के रिश्ते को भुला दिया और सू वानरू के लिए उसे धोखा दिया। और तुम सू वानरू, असल में तुम ही वो दूसरी औरत हो। मैं चाहता हूँ कि तुम घुटनों पर बैठो और मेरी पत्नी से माफी मांगो। पूरे इंटरनेट पर लाइव माफी मांगो। हे भगवान, ये खबर तो सच में होश उड़ा देने वाली है। सोचा नहीं था कि यंग मास्टर पे और सू यांग 8 साल से साथ थे। नामुमकिन। मैं यंग मास्टर पेई को अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने कभी नहीं माना कि सू यांग उनकी गर्लफ्रेंड थी। मिस्टर हु, मैं सिर्फ आपकी सेक्रेटरी हूँ।
आप मेरी निजी जिंदगी के बारे में नहीं जानते। हम हार जाएंगे। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। शुरू करते हैं। ठीक है, आपके सामने ये 4 तस्वीरें हैं जो दर्शाती हैं इस महिला के जीवन के 4 अलग अलग पड़ाव। कृपया इन्हें सही समय के अनुसार क्रम में लगाएं। जो सही और जल्दी करेगा वही जीतेगा। मुकाबला शुरू होता है। 3 मिनट की जरूरत नहीं है, 3 सेकंड ही काफी है। 3 सेकंड? क्या बकवास कर। तू यंग, तुम्हारा पति उस मामले में कमजोर लगता है। ये तो बस कुछ सेकंड का ही है। अगर तुमने इसे 3 सेकंड में कर दिया तो तुम मेरे बाप हो। हो गया। ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी जोत दिया? जरूर रेस है तुक्का मरा होगा। मुझे लगता है अन्य पता है कि वो पक्का हारेंज, इसलिए सब बात मान जाए। वुमेन बेवकूफ बना रहे हैं। जब पता है कि हरते हैं तो जल्दी से वानरू और यंग मास्टर पे से माफी मांगो, ताकि बाद में जब तुम्हें सजा आई तो तुम्हारी ज्यादा बेइज्जती ना हो। ओह, हार मानना चाहते हो? ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। वास्तव मेरे पैरों के बीच से होकर गुजरो और मैं तुम्हें माफ कर दूं। क्या ख्याल है? वक्त बहुत काम बाचा है। कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। अरे नहीं, सिर्फ 20 सेकंड बचा है। बस आइस हाई रख देता हूँ। बेस भी उसने भी तुक्का ही मरा है। ज्यादा से ज्यादा मुकाबला बराबर हो। वक्त खत्म होने वाला है। 3, 2, 1 है। मेरा भी पूरा हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों ने चुनौती पूरी कर ली है तो एब मेन नतीजे का ऐलान करता हूँ। क्रम बिल्कुल सही है। बधाई हो पहली टीम को, आप जीत गए हैं। वो मेरी जिंदगी के बारे में इतना सब कैसे जानता है? ये कैसे हो सकता है? उसने पक्का तुक्का मरा होगा। वे बस एक नकली जोड़ा है। तुक्के का परिणाम रद्द होना चाहिए। क्योंकि किसी को आपकी केमिस्ट्री पर शक है तो कृपया हमें बताएं कि आपने इन्हें इस तरह क्यों रखा। पट्टी की पहली तस्वीर मेरे काम के पहला दिन की है। काम का पहला दिन चोट लगने पर इस्तेमाल की थी मेरे काम शुरू करने को। अब 6 साल हो गए हैं। उसे ये सब इतना साफ कैसे याद है? दूसरी तस्वीर पिछले से पिछले साल की मेरी यात्रा की है। पिछले से पिछले साल उसकी यात्रा के दौरान सबसे पसंदीदा मशहूर रेस्टोरेंट। तीसरी तस्वीर है पिछले साल की मेरी पसंदीदा फिल्म। चौथी तस्वीर है जब मुझे पिछले हफ्ते घर से निकाला गया। टूटा हुआ जेड कंगन। मैं ही सु परिवार की असली वारिस हूँ। तुम नकली इंसान। सु निवास के मुख्य द्वार में फिर कभी कदम रखने की सोचना भी मत। ये कैसे संभव है? महान हो शाओफान मेरी पसंद पर ध्यान कैसे दे सकते हैं? क्या इन सालों में वो चुपचाप मुझ पर नजर रख रहे थे? उन्होंने वास्तव में इसे एक साथ कहा। और जो कुछ भी कहा वो सब सही था। क्या वाकई उनकी शादी हो चुकी है? सही होने का मतलब जीतना नहीं है। मेरे और मेरे पति के बीच इतना प्यार है कि मैं भी नहीं हारूंगी। बिल्कुल, जल्दी से हमारे परिणाम घोषित करें। ठीक है, अब दूसरे परिणाम की घोषणा करते हैं। क्रम पूरी तरह से अलग है। आप दोनों को बधाई, आप पूरी तरह हार गए। ये कैसे संभव है? यंग मास्टर पे और वानरू 6 साल के रिश्ते के बाद शादी की। उनमें तालमेल की इतनी कमी कैसे है? क्या सु यांग ने जो कहा वो सच है? क्या सु वानरू ही वो दूसरी औरत है? बकवास मत करो। मुझे लगता है कि उन्होंने धोखाधड़ी की। कमीने, तुम्हारे पास मेरे साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं है। क्या तुम मुकाबले के दौरान सु यांग के बारे में सोच रहे थे, उस छोटी लोमड़ी के बारे में? नहीं जानू, मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहती। इसे देखो, इसे कल रात का तुम्हारा स्टेक
ये वो है जो तुमने आज सुबह कॉफी पी थी। ये वो है जो तुमने दोपहर में मशरूम डम्पलिंग्स खाई। चौथी तस्वीर तुम्हारी दोपहर की मिठाई। क्या ये सब सही नहीं है? खाना खाना खाना, तुम्हें बस खाने की फिक्र है। क्या ये स्टेक है? ये 5 साल पहले तुम्हारे दिए हुए पिजन ब्लड जेड हैं। 5 साल पहले तो वे उस समय से एक साथ थे। ये मशरूम डम्पलिंग्स हमारी दूसरी सालगिरह के मौके पर तुमने खुद बनाए थे। ये वाला और ये वाला भी। ये कोई कॉफी नहीं है, ये जादुई तेल है। 1 साल पहले तुमने कहा था कि तुम्हें बच्चे चाहिए और मुझे इसे पीने को कहा ताकि मैं जुड़वा बच्चों को जन्म दूं। अब जब फैसला हो गया है, शर्त के अनुसार तुम्हें अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी और लाइव आकर पूरे इंटरनेट को बताना होगा कि मेरी मेम साहब वो दूसरी औरत नहीं है। क्या? कैसा दाव? मुझे याद नहीं। मेरे पास अभी समय नहीं है तुम लोगों से बकवास करने का। मैं अपने पति के साथ वापस आराम करने जा रही हूँ। कोई नहीं रोको। ये बॉडीगार्ड्स वो परिवार के ब्लैक गार्ड्स हैं। कैसे ब्लैक गार्ड्स? मुझे लगता है ये इस चिकना घड़ा की तरह ही है। सू यांग ने पैसे देकर इन्हें काम पे रखा है। अगर तुमने मैडम के साथ फिर बदतमीजी की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। पूरी दुनिया को बता दो सू यांग वो शाओफान की इकलौती पत्नी है। जो भी उसका अपमान करेगा वो पूरे हुए परिवार का दुश्मन होगा। एक ताज़ा खबर आ रही है। अभी अभी वो ग्रुप के सीईओ वो शाओफान ने अपनी शादी की घोषणा की है। उन्होंने परसों जेंटिंग बैंक्वेट हॉल में शादी की थी। दुल्हन उनकी सालों पुरानी सेक्रेटरी सू यांग है। नमस्ते मिस्टर हुआ। नमस्ते छोटी बहू। तो ये बात है, आप सच में मिस्टर मिस्टर हुआ? हुओ हैं? ये मुमकिन नहीं है। सू यांग वो घटिया औरत मिस्टर हुआ उसे पसंद कैसे कर सकते हैं? छोटी बहू को बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? या तो सच बताओ या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाओ। तुम्हें इन दो में से एक चुनना होगा। मुझे गायब मत कीजिए, मैं सच बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। सू यांग वो दूसरी औरत नहीं है। ये सब सू वानरू की वजह से। उसने मुझे बहकाया था और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने वही गलती की जो अक्सर हर मर्द कर बैठता है। पे हैंग, क्या तुम मर्द भी हो? पहले तो तुम मुझे स्वीटी बुलाते थे और अब जब मुसीबत आई तो मुझे आगे कर रहे हो। मिस्टर हुओ, ये पे हैंग ही था जिसे पता था कि मैं सू परिवार की असली वारिस हूँ, इसलिए उसने मुझे फंसाया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है मिस्टर हुओ। दफा हो जाओ। दीदी, दीदी, ये सब पे हैंग की गलती है। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। तो असल में सू वानरू ही वो है जो दूसरों का घर तोड़ने वाली वो दूसरी औरत है। छह घटिया औरत अपने ही जीजा के साथ सो गई। बकवास बैंड कर। मैं तो अपनी दीदी का भला चाहती थी। दीदी, अगर मैंने उस कमीने इंसान की पहचान न कराई होती तो आप मिस्टर हु जैसे इतने महान इंसान से शादी कैसे कर पाती, है ना? तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? दीदी, हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। बस तुम इतना करो कि मिस्टर हो मुझसे नाराज ना हो। सू वानरू, तुम पे हैंग की तरह ही मुझे बीमार करती हो। मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहती। चलो यहाँ से। चलो। चलो। मैं यहाँ घूमने आई थी पर यहाँ तो जान पर बनाई। धिक्कार है। पे हैंग, तुम डरपोक हो। मुश्किल घड़ी में तुमने मुझे आगे कर दिया। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तो ले लो तलाक। उसके बाद मैं सू यांग से शादी करूं। तो यांग, तुमने मुझे बार बार नीचा दिखाया है। मैं तुम्हें इसका मजा चखाऊंगी।
दो बिस्तर तो वो अलग सोना चाहते हैं। शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। वो रात बस एक इत्तेफाक थी। मैंने ही बॉस से 2 बिस्तर लगाने को कहा था। क्या? मैं समझ गई। मिस्टर हो, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मैं अपनी हैसियत जानती हूँ। मैं अपनी हद पार नहीं करूंगी। मैं अभी नीचे का रेस्टोरेंट जा रही हूँ तियानशोई का प्लान खत्म करने के लिए। दो बिस्तर? क्या ये सूखा गीला अलग रखने के लिए है? मिस्टर हो, इसका क्या मतलब है? अब हमारी शादी हो चुकी है, फिर भी मुझे मिस्टर हुआ बुलाओगी? अब पति कहने का वक्त है। वो मौसम बहुत गर्म है। मैं थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर जा रही हूँ। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मेरी प्यारी सू, तुमने अच्छा नहीं किया। मिस्टर हु से झटपट शादी की और बताया तक नहीं। मुझे तो खबरों से पता चला। मेरा छुपाने का कोई इरादा नहीं था। मेरा और उनका सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। उन्होंने मुझे वो दूसरी औरत के टैग से बचाया और मैं परिवार का भरोसा जीतने में उनकी मदद कर रही हूँ ताकि वो उत्तराधिकारी बन सके। हम दोनों का देर सवेर तलाक होना ही है। पर मैंने सुना है कि हुआ शाहफान पहले से ही हुआ कॉर्पोरेशन के उत्तराधिकारी हैं। सुनो, कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करते और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहते हो? तुम बकवास मत करो। हमारा रिश्ता सिर्फ बॉस और कर्मचारी का है और उनका तो पहले से ही कोई है। 6 साल पुराना पहला प्यार। सोचा नहीं था मुझसे अलग होने के बाद सू यांग इतनी दिलकश हो जाएगी। 6 साल? लेकिन क्या तुम भी 6 साल से उसकी सेक्रेटरी नहीं हो? कहीं वो इंसान तुम तो नहीं हो? मैं तुमसे और बात नहीं कर रही। मैं फोन रख रही हूँ। अरे सू यांग, सू? अरे सू यांग, मैं अब एक शादीशुदा औरत हूँ। मिस्टर पेई मुझसे दूर रहें। मिस्टर पेई, अब तुम मुझे मिस्टर पेई बुला रही हो? तुम्हें सच में नहीं लगता कि वो शाहफान तुम्हें सच में पसंद करता है? इन जैसे अमीर और ताकतवर लोग सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। 2 दिन में तुम्हें छोड़ देंगे। तुम खुद बेशर्म हो। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह है। मैं बेशर्म? हम 8 साल साथ, तुमने मुझे छूने तक नहीं दी और अब अपने बॉस से शादी कर ली। अरे क्या तुम दोनों ने मुझे बहुत पहले से धोखा देना शुरू कर दिया था? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लायक भी हो? मेरे पास बकवास के लिए समय नहीं है। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। सो यांग, मुझे परवाह नहीं कि तुम वो शाहफान के साथ कितनी आगे बढ़ चुकी हो। मैं इसे भूल सकता हूँ। बस तुम अभी वो शाहफान को तलाक दे दो, मैं तुमसे तुरंत शादी कर लूँ। कमीनी औरत, मेरे आदमी को लुभाने की हिम्मत कैसे हुई? अपने आदमी पर नजर रखो। मुझे दोबारा परेशान मत करना। अरे बाप रे, सब लोग यहाँ देखो। क्या हुआ? यही है वो चालबाज औरत। क्या बात है? खुद शादीशुदा होकर भी मेरे पति को बहका रही है। मेरे पति अब मुझसे तलाक चाहते हैं। क्या ये मुझे मारना नहीं है? क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? बस भी करो अब। मैं सच में अंधा था जो सू यांग को छोड़ तुम्हें चुना। तुम अब एक बदतमीज औरत जैसी। सू यांग कभी ऐसा नहीं करती। पेई हैंग, अब तुम मुझसे नफरत करते हो। ठीक है, तुम्हें ये घटिया औरत पसंद है ना? आज मैं इसका चेहरा जला दूंगी, फिर देखती हूँ ये मर्दों को कैसे फंसाती है। सावधान। सुयांग, तुम जली तो नहीं? कोई है? जल्दी आओ। नहीं। मिस्टर हुआ घायल है। जल्दी इन्हें अस्पताल ले चलो। तो वानरू, तुमने मेरी मेम साहब का अपमान किया है। हुक्म दो कि सू परिवार को बर्बाद कर दे। मिस्टर हुआ, मिस्टर हुआ, मैं बस बहुत गुस्से में थी। मेरा परिवार बर्बाद नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मेरी अमीरी वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी। ले जाओ उसे। जल्दी चलो।
मिस्टर हु, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ। आपको चोट लगी है। मिस्टर हु, आपकी चोट बहुत गहरी है। मैं अभी फोन करता हूँ फैमिली डॉक्टर को, उन्हें जल्दी बुलाता हूँ। डॉक्टर की क्या जरूरत है, ये तो मामूली चोट है। आपकी छोटी बहू यहाँ है ना, वही देखभाल कर लेंगी। लेकिन ये चोट बहुत ज्यादा है। लेकिन छोड़ो, जल्दी चलो। सुनिए भाभी, हाँ, बेड के पास वाली दराज में दवा है, आप थोड़ी देर में इसे लगा दीजिएगा। चलो 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 मिस्टर हुआ, गए हम, जल्दी चलो। अरे भाई, बना बनाया चोट का बहाना है, इसका पूरा फायदा उठाओ। मिस्टर हु, आप बैठिए, मैं अभी दवा लगाती हूँ। उसे मेरी चिंता होने लगी है। माफ करना मिस्टर हु, मैं धीरे से लगाऊंगी। मैं तुम्हें 6 साल से चाहता हूं। तुम्हें पता क्यों नहीं चला? क्यों? तुम्हें ये महसूस क्यों नहीं होता? शायद नींद का असर है। उसने गलती से मुझे अपनी पसंद की लड़की समझ लिया। समझौता अब पूरा हो गया है, अब तलाक का समय आ गया है। मिस्टर हु, मिसेज वो जाग गई हैं। मिस्टर हु, अब आपकी तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है। ये लो। तुम इतनी जल्दी उठ गए बस इसे जोड़ने के लिए? इतनी जरूरी चीज को संभाल कर रखें, वरना इसे जोड़ना मुश्किल होगा। हो, ठीक है, मैं इसे संभालूंगी। उसने सर्टिफिकेट जोड़ दिया, शायद इसीलिए ताकि तलाक लेना आसान हो जाए। ए आओ, नाश्ता कर लो। नाश्ते के लिए शुक्रिया मिस्टर हु, लेकिन मुझे तुम्हें दूध से एलर्जी है? तुम्हें ये भी कैसे पता? फिक्र मत करो, ये सोया मिल्क है। शुक्रिया मिस्टर हु। प्लीज मिस्टर हु, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जब हमारी शादी। मैंने एक फोन कॉल ले लूं? छोड़ो, वापस जाने के बाद है, मैं तलाक की बात करूंगी। क्या हाल है भाई? मेरी मदद के बाद आसरात क्या तुम्हार सेक्रेटरी सो आग और शोला नजदीकियन बाधे क्या मेन चाचा बने वाला हूं। धन सुयांग उन औरतों जैसे नहीं है जिन्हें तुम जान। वो बहुत शर्मिली है और मुझे से तमीज से पेश आती है। तमीज ये सही नहीं है भाई। क्या यूज अभी तक नहीं फटा? तुम यूज प्योर 6 साल से चाहते हो? वक्त बहुत है, मैं न्यूज धीरे धीरे बांटा दूंगा। गया काम से। तुम जैसे सीधी बात ना करने वाले बुद्धू, उसने पक्का कुछ गलत समझ लिया होगा। हो सकता है अभी वो तुमसे तलाक लेने वाली हो। अरे मेरी प्यारी सू, कोई तुम्हें बुरा कह रहा है।
मेरी प्यारी सू, कोई तुम्हें कोस रहा है। मुझे देखो, जुबान फिसल गई। लगता है कोई तुम्हें याद कर रहा है। कहीं वो मिस्टर हुओ तो नहीं? तुम क्या कह रही हो? वो काम कर रहे हैं, वो मुझे क्यों याद करेंगे? जरा मेरी मदद करो, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? जब हमारा तलाक हो जाएगा तो मैं इस दौरान मिली उनकी मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करूंगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इंतजार करती कि मिस्टर हुओ खुद तलाक की बात करे। आखिरकार उनके जैसे हैंडसम और अमीर दबंग बॉस का साथ जितना मिले उतना कम है। नमस्ते, कृपया इसे मेरे लिए पैक कर दें। बेटी, मुझे बहुत शर्म आती है। मैंने कभी नहीं किया ऐसा शर्मनाक काम। मुझे लगता है तुम्हें ये चीजें अंदर ले जानी चाहिए और अच्छी कीमत पर बेच देनी चाहिए। मैं अब चलती हूँ। माँ, मत जाओ, मुझे भी शर्म आ रही है। अगर बात वो न होती तो क्या मैं इन्हें छोड़ती? ये सब मेरे अनमोल खजाने हैं। दोनों देवियाँ, यह हमारे लग्जरी रिसेल शॉप है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये सभी लिमिटेड एडिशन लग्जरी चीजें हैं, जल्दी से इन्हें बेच दो। मैडम, कृपया थोड़ा इंतजार करें, मुझे मैनेजर से इनकी जांच करानी होगी। जल्दी करो, जल्दी। मेरी प्यारी सू, उन दोनों को देखो, क्या वो जानी पहचानी नहीं लग रही? क्या वो तुम्हारी पालक माँ और वो बेशर्म सू वानरू नहीं है? वे कौन है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रिया। शाओ शाओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नीचे वाले मशहूर रेस्टोरेंट जाना चाहती हो? चलो चलते हैं। नहीं, मुझे आज देखना ही होगा कि क्या ये वही दोनों हैं। सू वानरू, वाकई तुम ही हो? सू वानरू, तुमने खुद को ऐसा क्यों बना रखा है? मैं नहीं हूँ, तुम बाहर। तुम गलत समझ रही हो। मैडम सू वानरू, आपके लग्जरी सामान और गहने सेकंड हैंड मार्केट के मूल्यांकन के बाद कुल मिलाकर 7,03,780 युआन है। तुमने क्या कहा? जब मैंने इन्हें खरीदा था तो कई लाख खर्च किए थे, तो यहाँ आकर ये इतने कम कैसे हो गए? तुम लोग लुटेरे हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सू वानरू नहीं हो? अब क्यों मान रही हो? हाँ हूँ, तो क्या हुआ? मैं सू परिवार की बड़ी मालकिन हूँ, चुपचाप शॉपिंग करने आई हूँ। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है ना माँ? हाँ, हम बस शॉपिंग करने आए हैं। थोड़ी देर में हम वो खाना खाने जाएंगे जहाँ प्रति व्यक्ति लाखों का महंगा फ्रेंच खाना मिलता है। कितना दिखावा करती हो? पूरी शाही राजधानी जानती है कि तुम्हारा सू परिवार बर्बाद हो गया है। तुम यहाँ पुराने सामान बेच रही हो, पैसे नहीं है तो साफ कहो। तुम बदतमीज लड़की, तुम हमसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? क्या इस नामक हरम सुयांग ने तुम्हें उकसाया है? सुयांग, तुम्हारी वजह से हमारा सू परिवार बर्बाद हुआ। क्या तुम इसी तरह मेरे पालने पोसने का कर्ज उतार रही हो? पालने पोसने का कर्ज? मिसेज सू, मुझे आपको याद दिलाना होगा कि आपने मुझे पाला इसलिए नहीं कि आप मुझसे प्यार करती थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि मेरी रगों में सू परिवार का खून है। वरना आप ऐसा नहीं करती कि जिस दिन सू वानरू वापस आई उसी दिन मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। बिल्कुल सही। आप जैसे लालचमय नांधा लोगों की नजर में सिर्फ खानदान का खून ही मायने रखता है। मेरी प्यारी सू, चलो चलें। तुम मेरी माँ से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? तुम्हारी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम दोनों खड़ूस बुड्ढे। रुको रुको, एक मिनट रुको। कोई बात नहीं, इसे बस एक कुत्ते का काटना समझो। तुम किसे कुत्ता कह रही हो? जो सबसे जोर से चिल्ला रहा है वही है। मैं तुम्हें बता दूं, आज से हम अपने अलग रास्ते चलेंगे। मिलने पर अजनबियों जैसा व्यवहार करेंगे, बस एक दूसरे को न पहचाने। चलो यहाँ से, मैं उन्हें नहीं देखना चाहती। तो यांग, ज्यादा शरीफ मत बनो। जब हुओ शाओफान तुमसे ऊब जाएगा और तुम्हें छोड़ देगा, तब मैं तुम्हें घुटनों पे लाऊंगी मुझसे और मेरी माँ से माफी मांगने के लिए। सू यांग, हो शाओफान, वह तो हमारे मिस्टर हुओ की पत्नी है। मिस सू यांग, कृपया रुकिए। क्या हुआ? आज दुकान में एक ऑफर है। जो भी सू सरनेम वाला ग्राहक आएगा सब कुछ मुफ्त है। मिस्टर हुओ ने कहा था मैडम जब भी शॉपिंग करें वह कुछ भी चुन सकती हैं। सच में? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या इत्तेफाक है, मेरा सरनेम भी सू है, तो ये सारी चीजें मैं अपनी मर्जी से ले सकती हूँ। मिस सू, ये सब हमारी दुकान के अनमोल रत्न है। आप देखिए आपको कौन सा पसंद है, बेझिझक चुन लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपकी चीजें मुफ्त में नहीं ले सकती। ये मुफ्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपको खुश कर पाऊँ तो शायद मिस्टर हुओ मेरी तनख्वाह बढ़ा दे।
मिस सू, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या चुनना है तो मैं आपकी मदद करती हूँ। यह देखिए, यह इंग्लैंड की महारानी का पहना हुआ कीमती हार है। यह आपके लिए तोहफा है। हे भगवान, इसकी कीमत 10 लाख है। यह देखिए, यह तांग राजवंश की यांग गुइफे का पहना हुआ सोने का गहना है। यह भी आपके लिए तोहफा है। पूरे 30 लाख। ये 30 लाख का है। और यह भी। यह सब आपके लिए ही है। हे भगवान, मेरी प्यारी सू, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। ठीक है, बस बहुत हुआ, अब रहने दीजिए। क्योंकि तू नाम वालों के लिए सब मुफ्त है, तो तुम ये बाकी बचे हुए सब मेरे लिए पैक कर दो। जी ठीक है। मैडम, इन सब का कुल दाम 8 करोड़ है। आप कार्ड से भुगतान करेंगे या फिर चेक से? क्या तुम पैसों के लिए पागल हो? हम दोनों का सरनेम सू है, फिर ऐसा क्यों कि सू यांग को सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है और मुझसे 8 करोड़ मांगे जा रहे हैं? 10। मुझे लगता है कि आप एक रोमांस स्कैम चला रहे हैं। आपने अभी अभी कहा था कि सू नाम वालों के लिए सब मुफ्त है। मेरी बेटी का नाम भी सू है। बिल्कुल सही। मैं इस परिवार की असली बड़ी मालकिन हूँ। बस सू या सिर्फ एक ढोंगी है। मैं अभी नियम साफ करना भूल गया था। भाग्यशाली ग्राहक को न केवल सू उपनाम का होना चाहिए, बल्कि उसकी लंबाई भी 168 होनी चाहिए। सफेद शर्ट पहनी हो, काली स्कर्ट हो और नाम भी 2 अक्षरों का होना चाहिए। आपका क्या मतलब है? आपकी ये शर्तें साफ तौर पर सू यांग के लिए ही बनाई गई हैं, है ना? सही कहा। आप बस उसका आईडी नंबर ही बता देते। मिस सू यांग, ये हमारी दुकान की ओर से आपके लिए एक उपहार है। कृपया इसे स्वीकार करें। शुक्रिया। चलो चलते हैं। हमाम, बताओ, क्या ये गुस्सा दिलाने वाला नहीं है? कुछ लोग जिनका परिवार दिवालिया हो गया है, उनकी किस्मत में जीतना भी नहीं है। जलते रहो तुम। चलो। क्या बकवास इवेंट है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। माँ, चलिए यहाँ से। मैडम, आपने हमारी दुकान का सामान तोड़ दिया है। इसकी कुल कीमत 10 करोड़ है। पैसे चुकाने के बाद ही आप जा सकती हैं। 10 करोड़? तुम हमें लूट क्यों नहीं लेते? हाँ, अभी उस सू यांग जैसी घटिया औरत ने इतना कुछ लिया और आपने पैसे नहीं मांगे। मुझे लगता है कि आपका ये सामान थोक बाजार से लाया गया 2 रुपए का माल है। सावधान रहे, मैं जबरन वसूली के लिए पुलिस बुलाऊंगी। दोनों देवियाँ, आप पुलिस को बुला सकती हैं। यह उस गहने का सर्टिफिकेट है जो आपने तोड़ा है। यह वह गहना है जिसे आपने अभी तोड़ा है। जब पुलिस आएगी तब देखेंगे कि जेल कौन जाता है। 10 करोड़? हमारा सू परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे चुकाएं या जेल जाएं, यह आप खुद तय करें। पैसे देंगे, हम पैसे देंगे। माँ, क्या आपके पास अभी भी क्रेडिट कार्ड है? जल्दी से स्वाइप करें, मैं जेल नहीं जाना चाहती। तलाक के कागजात। तलाक के कागजात। हा हा हा। वो शाफान और सुयांग असल में अनुबंध विवाह में है। सुयांग, अब तुम मेरे हाथों फंस जाओगी। मेरी प्यारी सू, आज हम वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि आसमान से छप्पर फाड़ के गिरेगा? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सब वो शाफलान ने ही तैयार किया होगा। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे व्यक्ति से यही उम्मीद थी, लेकिन मेरी प्यारी सू, मुझे लगता है मिस्टर वो तुम्हारे लिए गंभीर है। क्यों ना तुम लोग तलाक न लो? क्या वह सच में मुझे पसंद करते हैं? बताओ, अगर मैं सू यांग को ऐसे बताऊं कि मैं उसे 6 साल से पसंद करता हूं, तो क्या वो डर जाएगी? क्या वो मुझे स्वीकार करेगी? चिंता मत करो भाई। 6 साल का एक तरफा प्यार, हर साल जन्मदिन का तोहफा। मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई भी लड़की इतने समर्पित आदमी को मना नहीं कर पाएगी। मिस्टर हुओ, मैडम वापस आ गई हैं। समझ गए? हमें जल्दी निकलना चाहिए, बहुत सी चीजें तैयार नहीं है। चलो। शायद शाओ शाओ सही कह रही है। मुझे पहले उससे पूछना चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, फिर मैं तलाक के बारे में सोचूंगी। मुझे आपसे कुछ कहना है। पहले आप कहिए। मिस्टर हो, इस दौरान मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैंने एक तोहफा चुना है, देखिए क्या आपको ये पसंद है?
मैडम, क्या आप मुझे बांधना चाहती हैं? मिस्टर हु, असल में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कहिए। वो मैं असल में भाई सब तैयार है, जरा बाहर आओ। जो भी बात है बाद में करेंगे, मैं अभी वापस आता हूँ। मेरी प्यारी लड़की के लिए उम्मीद है कि वह हमेशा खुश रहेगी। ये उसे प्यार करने का मेरा पहला साल, ये उसे प्यार करने का मेरा दूसरा साल है, ये उसे प्यार करने का मेरा छठा साल है। तो वो आज अपने पहले प्यार को प्रपोज करने वाला है। मेरे भाई, जब तुम बोलोगे तो बहुत भावुक होना। तुम्हें इन 6 सालों का प्यार का सारा दर्द उसे बताना होगा। सब कुछ साफ साफ कह दो, समझ गए? समझ गया। कैमरा टीम, लाइट और माहौल तैयार करो। चलो अब मैडम का दिल जीतते हैं। ठीक है। तू यांग, वो कहाँ है? मिस्टर हु, मैं ऑफिस वापस जा रही हूँ प्रपोजल तैयार करने के लिए। तो असल में मिस्टर हु उस लड़की को प्रपोज करने वाले हैं जिसे वह 6 साल से प्यार करते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। भाभी वाकई बहुत मेहनती हैं, इस वक्त भी काम नहीं भूलती। भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन क्यों उसे किसी और को प्रपोज करते देख मेरे दिल में थोड़ा बुरा लग रहा है। कहीं मुझे आपने बॉस से पीआर तो नहीं हो गया? तो यंग, तुझे समझना होगा कि तुम दोनों का सिर्फ काम का रिश्ता है। तुम अपने बॉस की राय गलत इरादे नहीं रख सकती। मैसेज हो तो सच में एक करियर ओरिएंटेड महिला है। इतनी देर हो गई है फिर भी काम कर रही है। मिस्टर हुआ, आप यहाँ कैसे? रात का खान नहीं खाया ना? मैं तुम्हारे लाई तुम्हारा पसंदीदा बीफ राइस लाया हूँ। ये लो। मिस्टर हु, हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और वैसे भी आपने मेरी मदद की है वो दूसरी औरत का टैग हटाने में, और मैंने आपकी मदद की वो परिवार माइन आपका रुतबा बनाए रखने माइन। ह्यूमन वक्त निकाल कर तलाक ले लेना चाहिए। मैसेज हुआ काम में इतनी समझदार है फिर जज्बातों के मामले में इतनी नादान क्यों है? नादान? क्या मतलब है आपका? क्या हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है? मैं कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, और हमारे हुए परिवार में मैं हाँ इकलौता वारिस हूँ। उत्तराधिकारी को होता तो पहले से हाय मेरा हाय। क्या मुझे तुम्हारे सबूत की जरूरत है? लेकिन क्या आपका पहले से कोई 1 साल पुराना पहला पीआर नहीं है? मैडम, मिस्टर हुआ ने 6 साल से जिसे चाहा हाय, वो हमेशा से आप हाय है। और तो और अनहोन जा आपको पहली बार देखा था तभी से उनका दिला पारा गया था। अब बाकी की पूरी जिंदगी सिर्फ आपके साथ होगी। सच में? हाँ, ह्यूमन सच में ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म करनी चाहिए। मैं डार्क वेस्ट काटा हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहने की, कभी तलाक न लेने की और कभी जुदा न होने की। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। मुझे पता था तो यांग और वो शाफान की शादी में कुछ गड़बड़ है। सोचा नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। मैं उससे कम नहीं हूँ। कल ही मैं वहाँ काम पे जाऊंगी। मुझे यकीन है कि मैं वो शाफान को पालूंगी। बदतमीज औरत, तुमने अभी क्या कहा? अगर तुमने जाने की हिम्मत की तो हम तलाक ले लेंगे। तो ले लो तलाक। जब मैं मिसेज वो बन जाऊंगी तो सारी शाही राजधानी की दौलत मेरी होगी। तुम्हारी औकात ही क्या है?
तुम्हारा पसंदीदा सोया मिल्क। शुक्रिया मिस्टर हु। अभी भी इतनी औपचारिकता, अब पति कहने का वक्त। पति? मिस्टर हुआ, हमारे विदेशी प्रोजेक्ट में समस्या आई है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। तुम बिना चिंता के जाओ। आज ब्रांच ऑफिस के निरीक्षण का काम मुझ पर छोड़ दो। मैंने तुमसे शादी ऐश करने के लिए की है। ब्रांच ऑफिस के मामले मैं किसी और से संभलवा लूंगा। नहीं, तुम अकेले कंपनी संभालना बहुत थका देने वाला है। मैं इतने सालों तक तुम्हारी सेक्रेटरी रही हूँ। कई जगहों पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो फिर मेहनत कीजिए मैडम, मैं निकलता हूँ। मालिक, आप हमारी हुआ ब्रांच का निरीक्षण करने आए हैं। क्या मुझे मिस्टर हुआ को सूचित करना चाहिए? वो शाओफान, वो बदमाश लड़का, जब मैं विदेश में छुट्टी पर था उसने किसी से झटपट शादी कर ली। आज मैं ऐसे कपड़ों में हूँ ताकि उसके किरदार को परख सकूं। तुम में से कोई बीच में नहीं आएगा। जी। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, बस कमर में थोड़ा दर्द है। वरना क्या मैं टैक्सी से आपको अस्पताल ले चलूं? नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैंने अभी तक नहीं देखा कि मेरे पोते ने जिस औरत से शादी की है वह कैसी दिखती है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे कुछ काम है। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। अरे ठीक है। दादाजी, वो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं अब चलती हूँ। ओह शुक्रिया बेटा, ये लड़की अच्छी है। काश यह मेरी पोता बहू होती। तुम सब होशियार रहना। आज मिस्टर हुओ की पत्नी पहली बार ब्रांच ऑफिस के दौरे पर आ रही हैं। उनका अच्छे से स्वागत करना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी सर। अब काम पर लग जाओ। आज मैंने साधारण कपड़े पहने, शायद मैं सबके साथ जल्द ही घुल मिल जाऊंगी। नमस्ते आप सबको। मैं मिस्टर हुओ की हूँ। हर्मेस का नया समर कलेक्शन बैग, प्राडा के झुमके, शनेल के लग्जरी जूते। लगता है यही मिस्टर हु की पत्नी है। नमस्ते सीईओ की पत्नी। नमस्ते मैडम। सीईओ की पत्नी। मैडम, क्या आप मुझे बुला रही हैं? मैडम, अब और विनम्र मत बनिए। मिस्टर हुओ ने निर्देश दिया कि उनके बिजनेस ट्रिप पर जाने के बाद आप ही ब्रांच ऑफिस का काम संभालेंगी। मुझे वो कंपनी संभालने के लिए कहा? क्या हुआ शाओफान और सुयांग का तलाक मुझसे गहरे प्यार की वजह से हुआ है? हाँ, मैं ही आप सबकी सीईओ की पत्नी हूँ। सुवानरू, तुम्हारी हु ग्रुप में आकर झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? सुयांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हु ग्रुप में आने का तुम्हारा मकसद आखिर है क्या? जबकि असल में मैं हुओ शाओफान की पत्नी हूँ। बदतमीजी बंद करो। मिस्टर हुओ की पत्नी होने का नाटक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल सही। हमारी सीईओ की पत्नी ने महंगे ब्रांड पहने हैं। वो साफ तौर पर एक अमीर खानदान की बेटी लगती हैं। तुम जैसे सस्ते कपड़े पहनने वाले एक छोटे कर्मचारी उनके जूतों की धूल के बराबर भी नहीं हो। छोटा कर्मचारी? लगता है हो शाओफान वाकई उससे उब चुके हैं। ये उसे तड़पाने और अपमानित करने का एक बहुत अच्छा मौका है ताकि वो मेरा सारा उधार चुका सके। काफी देर हो गई है, सब काम पे वापस जाओ। तुम यहाँ आओ और मेरा डेस्क साफ करो। वहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो? मैडम तुम्हें बढ़ावा दे रही हैं। जल्दी से उनके पीछे आओ। जल्दी जाओ। हुओ ग्रुप मेरे पति की कंपनी है। मैं तुम्हें यहाँ ऐसी मनमानी कभी नहीं करने दूंगी। मैडम, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? बिल्कुल लकड़ी के लट्ठे की तरह। जल्दी जाओ और मैडम का वर्क स्टेशन साफ करो। वो किस तरह की मैडम है? मैं भला क्यों सफाई करूं? मिस्टर हुओ की पत्नी की सेवा करना ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। एहसान फरामोश मत बनो। तुम आज काम पे देर से आई हो, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सही कहा। ऐसे लोग जिन्हें समय की कद्र नहीं, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आज वो देर से आई है, कल वो काम पर ही नहीं आएगी। मेरे हिसाब से उसे शौचालय साफ करने भेजना चाहिए। सुना तुमने सुयांग? तुम अभी फौरन जाकर शौचालय साफ करो। ठीक है, मैं साफ कर सकती हूँ।
लेकिन तुम मेरे साथ साफ करोगी? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं हुओ कॉर्पोरेशन के सीईओ की पत्नी हूँ। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ शौचालय साफ करूँ? किस हक से? इस हक से कि हम दोनों आज देर से आए हैं। ये पूरी कंपनी हमारे परिवार की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी देरी पर बोलने की? सु यांग, तुम अभी मेरे पैरों के पास पलने वाली एक कुतिया हो और तुम मेरे बराबर होने का सपना देख रही हो। कोई बात नहीं, अगर तुम तैयार नहीं हो तो हम मिस्टर हुओ को फोन करते हैं और उन्हें फैसला करने देते हैं। कैसा रहेगा? नहीं, भले ही सुयांग और हुओ शाओफान का रिश्ता टूट रहा हो, लेकिन मेरी अभी उससे शादी नहीं हुई है। अगर वो यहाँ आ गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। मैं साफ कर दूंगी, ठीक है? सीईओ की पत्नी होने के नाते मुझे सबके लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए। इस छोटी सी बात के लिए मेरे पति को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो फिर चलिए। ओह मैडम बैठिए। कितनी बदबू है। मैंने परफ्यूम की एक बोतल छिड़क ली है, फिर भी मुझ में से गंदी बदबू क्यों आ रही है? मैडम वो सो यंग, उसने आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत की, आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सही कहा मैडम, उसे सबक सिखाना ही होगा ताकि उसे पता चले कि यहाँ का असली मालिक कौन है। मेरी पाटेक फिलिप घड़ी कहाँ है? वो मिल क्यों नहीं रही? ये मिल क्यों नहीं रही है? सु यांग कहाँ है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने इसे चुरा लिया हो? हाँ, आज वो सीईओ की पत्नी के साथ सबसे ज्यादा समय तक रही थी। पक्का उसी ने चुराया है। अच्छा, सीईओ की पत्नी की घड़ी चुराने की हिम्मत, हमें उसे अच्छा सबक सिखाना होगा। बिल्कुल। कमीनी, काम के पहले दिन ही मेरी चीज चुराने की हिम्मत की। मैंने तुम्हें बहुत कम समझा था। तुमने क्या कहा? नाटक बंद करो, जल्दी से सीईओ की पत्नी की घड़ी बाहर निकालो। कौन सी घड़ी? मैंने उसे नहीं देखा। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी इनकार करने की हिम्मत कैसे हुई? मैडम की एक पाटेक फिलिप घड़ी खो गई है, पक्का तुमने ही इसे चुराया है। इसे अभी बाहर निकालो। उनका दिमाग खराब है। चीजें खोने पर मुझे दोष क्यों दे रहे हो? अगर तुम मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हो तो सबूत दिखाओ। तुम नीच औरत, नाटक करना बंद करो। मेरी घड़ी तुमने ही चुराई है। मुझे लगा था कि तुम बस एक अनाथ और लावारिस बच्ची हो, लेकिन पता नहीं था कि तुम एक चोर भी हो। तो इसीलिए तुम मिसेज हो को इतनी देर से परेशान कर रही थी ताकि तुम चोरी कर सको। अब जल्दी से मिसेज हो से माफी मांगो और चुराई हुई चीज वापस करो, वरना कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। जब मैंने चोरी नहीं की तो माफी क्यों मांगू? ये सिर्फ एक घड़ी ही तो है। क्या तुम्हें लगता है मेरे पास नहीं है? तुम्हारी उस बेकार सी घड़ी की मिसेज हुओ की घड़ी से तुलना कैसे हो सकती है? तुम ही हो। क्या तुम्हें पता भी है हमारी सीईओ की पत्नी की पाटेक फिलिप घड़ी लाखों डॉलर्स की है? क्या तुम इसे खरीद भी सकती हो? एक इंसान जो अपनी लग्जरी चीजें पुराने सामान की तरह बेचता हो, उसके पास लाखों डॉलर्स की घड़ी कैसे होगी? सु वानरू, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारा सु कॉर्पोरेशन दिवालिया हो चुका है? तुम्हारी मैडम पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? जो मिस्टर हुओ से शादी कर सकती है वो जरूर किसी बड़े खानदान से होगी। वो दिवालिया कैसे हो सकती है? दिवालिया हुई है या नहीं, खुद जाकर पूछ लो। अगर वफादार कुत्ता बनना है तो कम से कम दिमाग वाला कुत्ता बनो। बहुत अच्छे। तुम नीच औरत, मेरा सामान चुराया और अब मान भी नहीं रही। ठीक है, तुम सब इसके कपड़े उतारो और इसकी तलाशी लो। मुझे छोड़ो। आखिर मेरी बहू कौन है? मैं पूरी सुबह से ढूंढ रहा हूँ पर अभी तक नहीं मिली। अरे क्या वो वही लड़की ना ही हाय जिसने अगेंस्ट मेरी मदद की थी? बुजुर्ग साहब, आप ब्रांच ऑफिस का ही है और आपने ये क्लीनर के कपड़े क्यों पहने हैं? मेरी चिंता मत करो, मेरी यहाँ ड्रेस बदल कर आया हूँ। बुजुर्ग साहब, कृपया मेरे लिए मुश्किल खादी मत कीजिए। अगर मिस्टर हो को पता चला कि आप कंपनी में क्लीनर बने हैं तो वो मुझे जरूर डांटेंगे। आप मेरे साथ सीईओ ऑफिस चलिए और थोड़ा आराम कीजिए। मैं नहीं जाऊंगा। बुजुर्ग साहब, सु यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे पाटेक फिलिप की गाड़ी। मैडम आपकी गाड़ी यहाँ है।
थे खाए तू यंग ए बी टर्म रेंज है तो पकड़ी गई हो अब तुम्हें पास कहने को क्या है अब तुरंत घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो ये मेरी गदी है। मैं इन ठम से माफी क्यों मांगू? इस मुझे वापस दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत अब तुम इस खुलेआम छीन रही हो सो वानरू, क्या सू परिवार की दिवालिया हों से तुम्हारा दिमाग खराब हो गए है? तुमने क्या कहा? इस तरह की गदी के पीछे एक सिक्योरिटी कोड होता है। अगर तुम इस अपना बताना चाहती हो तो हो क्यों ना हम स्कैन करें और खरीदने वाले की जानकारी दिखाएं कि वो तुम हो या मैं। तुमने ही मेरी घड़ी चुराई है। मैं क्यों स्कैन करूं? अगर सू यांग की जानकारी निकल आई तो मेरी पोल खुल जाएगी। मुझे लगता है कि तुम डर रही हो। डरने की क्या बात है मैडम? मुझे लगता है कि ये सोयांग ठोकर खाकर हाय सीखेगा। आप बस इसे स्कैन कर लीजिए ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। लेकिन मैडम कोई बात नहीं, आप जल्दी से स्कैन कीजिए ताकि इसे अपनी औकात पता चल जाए। स्कैन सफल रहा। पहचान की जानकारी खोली जा रही है। सोयांग, देखा तुमने? ये क्यूआर कोड असली है। इतनी महंगी घड़ी तुम जैसी कंगाल कैसे खरीद सकती हो? पक्का तुमने मैडम की चुराई है। एक छोटा कर्मचारी कहता है कि घड़ी उसकी है। अगर वो तुम्हारी हुई तो मैं तुम्हारा पोता बन जाऊंगा। खरीदार की जानकारी दिखाई जा रही है। खरीदार का नाम सुयांग। ये खरीद का सुयांग का समय नाम और फोटो 2024 यहाँ 25 कैसे आया? दिसंबर। पाटेक फिलिप की आधिकारिक वेबसाइट पर। हाँ मैडम, आपकी घड़ी सू यांग ने कैसे खरीदी? क्या क्या सुयांग ही असली सीईओ की पत्नी है? अच्छा, तुमने मुझे धोखा दिया। मैडम, हम अंधा है क्या? कृपया हमें माफ कर दो। हाँ मैडम, आप बाद दिल से माफ काटो। ह्यूमन शॉट दीजिए। सब सुवानरू की गलती है जिसने कब्जा कर लिया। मैडम, आप चाहे मारो या दान दो, सब उसके साथ करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तो बस एक सिक्योरिटी कोड है। इसे क्या साबित होता है? आजकल नकली चीजें असली जैसी बनती हैं। ये बिल्कुल मैं नहीं रखता। तो वानरू, क्या तुम्हारे गेल पर कोई तुमर है? बिना दिमाग के बोलती हो। ये पाटेक फिलिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। क्या ये नकली हो सकती है? लेकिन सीईओ की पत्नी की बात में दम है। मैंने पहले भी कुछ टॉप क्वालिटी नकली चीजें खरीदी हैं जो बिल्कुल असली जैसी दिखती हैं। सब सिक्योरिटी कोड है नहीं। ये रसीद, गिफ्ट बॉक्स पैकिंग, सब कुछ असली जैसा होता है। हाँ हाँ, मैंने पिछले हफ्ते बुल्गारी का नकली हार खरीदा था। वो असली जैसा नकली लग रहा था। अच्छा, सोयांग, नकली चीज खरीदना तो ठीक था, लेकिन तुमने मैडम की बेइज्जती की। ह्यूमेन लगा वो गलत थे। अभी तुरंत घुटनों पर बैठो और मैडम से माफी मांगो। मैं इसके आगे झुकूं? कभी नहीं। हे, ये क्या ये मेरा ब्रेसलेट नहीं है? ये यहाँ कैसे आया? सोयांग, भले है तुमने मैडम की गादी नहीं ली, लेकिन तुमने उनका ब्रेसलेट छू रहा है। अब तुम रेंज हाथों पकड़ी गए हो। देखते हैं तुम कैसे बहाना बनाती हो। मैंने ये ब्रेसलेट कभी नहीं देखा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सीसीटीवी चेक करते हैं। एक बार सबूत मिल जाए फिर मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन अगर सीसीटीवी ने दिखाया कि मुझे फंसाया गया है तो कुछ लोगों को जेल जाना पड़ेगा। बस बहुत हुआ। हुमैन, इससे फालतू बात नहीं करना। अब हम सीसीटीवी रूम चल रहे। चेक? सीसीटीवी चेक करना है? फिर तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तो यंग, बस मुझसे माफी मांग लो और बात यहाँ खत्म करते हैं। चेक, मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं नहीं डरती। क्यों? क्या तुम डर रही हो? ये कैसा बर्ताव है? मैसेज हुआ से इस बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैडम, हम अभी चलते हैं। रुको, इतनी सी बात के लिए ये सब देखना ही। ए जे मेन बादे दिल से तुम्हें माफ कर रही हूँ। मैसेज हो, आप सच में बहुत दयालु हैं, लेकिन मैंने ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो आपके साथ ऐसा करे। ह्यूमन, हर हाल में इस मामले की जांच करनी होगी ताकि आपको इंसाफ मिल सके। चलो सीसीटीवी चेक करते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। वो सीईओ ऑफिस
यहाँ क्यों आए हम? मैडम, सीसीटीवी रूम यहाँ से काफी दूर है। बेस मिस्टर हुआ के ऑफिस से भी पूरी कंपनी का सीसीटीवी फुटेज दिखता है। हाँ मैडम, बात यह है कि सीईओ के प्राइवेट ऑफिस के लिए फेस रिकग्निशन चाहिए होता है। आप उनकी पत्नी हैं तो आप जरूर अंदर जा सकती हैं। मैडम, कृपया जल्दी से फेस रिकॉग्निशन करें। फेस रिकग्निशन? मैं तो गई, अब मैं दरवाजा कैसे खोलूंगी? सुवानरू, तुमने कहा था ना कि तुम मिस्टर हुओ की पत्नी हो, तो तुम ये दरवाजा जरूर खोल पाओगी। बिल्कुल, सीईओ की पत्नी बेशक अंदर जा सकती हैं। मैडम, जल्दी दरवाजा खोलिए, इस गांववार औरत को मजा चखा दीजिए। आइए। फेस रिकॉग्निशन शुरू। माफ करें, पहचान विफल रही। अरे, ये क्या हुआ? ये विफल कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर हुओ ने मैडम का चेहरा रजिस्टर न किया हो? हाँ हाँ, सही कहा। मेरे पति को अभी तक वक्त नहीं मिला मेरा चेहरा रजिस्टर करने का। हमारी शादी के बाद मेरे पति को मेरी बहुत फिक्र है। वो नहीं चाहते मैं काम करूं, बस घर पर आराम करूं। तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम पर हंस रही हूँ। तुम बस बातें बनाना जानती हो, इतना झूठ बोलती हो कि तुम्हें अंजाम का डर नहीं। तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो। अगर दम है तो तुम चेहरा दिखाओ और दरवाजा खोलकर दिखाओ। तो फिर तुम सब अपनी आंखें खोलकर देख लो कि असल में हुओ शौफान की पत्नी कौन है। फेस रिकॉग्निशन शुरू। पहचान सफल रही। स्वागत है मैडम। ओह, मुझे सच में लगा कि तुम्हारी पहचान हो गई, लेकिन असल में अंदर से किसी ने दरवाजा खोला। दादाजी, आप यहाँ कैसे? आप यहाँ मिस्टर हो के ऑफिस में क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ सफाई करने आया हूँ। ओए, सफाई वाले, ये हो वीआईपी लाउंज है। क्या तुम जैसे घटिया सफाई वाले यहाँ आ सकते हैं? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हारी औकात क्या है? मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? मैं मिस्टर हु की पत्नी हूँ। यकीन नहीं आता तो मैं अभी तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। मैडम, तो ये बदतमीज बदसूरत औरत मेरे पोते की झटपट शादी वाली पत्नी है। क्या हो, शौफान की आंखें अंधी हो गई हैं? उसे तुम पसंद कैसे आ गई? क्या कहा तुमने? तुम मरियल बुड्ढे, तुम्हारी इतनी हिम्मत की मिस्टर हो की पत्नी का अपमान करो, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। तुम लोग एक बुजुर्ग के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? उन्होंने कहा कि वो हुओ ग्रुप के क्लीनर हैं, तो उनके पास हक है हुओ ग्रुप के किसी भी कोने की सफाई करने का। और तुम एक घटिया सफाई वाले बुड्ढे का साथ दे रही हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे लगता है तुम ये जानबूझकर कर रही हो, मैडम का अपमान करने के लिए। क्या मैडम के पास एक क्लीनर को निकालने का अधिकार भी नहीं है? इसे अभी बाहर निकालो। कितनी बदबू आ रही है। सही कहा, हम सब समाज के ऊंचे लोग हैं। इसमें से बदबू आ रही है। शायद इसके शरीर पर कीटाणु है जो हमें बीमार कर सकते हैं। तुम एक बुजुर्ग के साथ इतनी बेरहमी से पेश आ रही हो। क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई वृद्ध नहीं है? ये लड़की बहुत अच्छी है जो मुझ जैसे बुढ़े के लिए खड़ी हुई। बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। खामोश। यह मेरे पोते वो शौफान की कंपनी है। मैं उसका दादा हूँ। देखता हूँ किसकी हिम्मत है मुझे हाथ लगाने की। क्या आप हुओ शौफान के दादाजी हैं? हाँ बच्चे, डरो मत। दादाजी यहाँ है, कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है? मिस्टर हो के दादाजी कंपनी के क्लीनर कैसे बन गए? और क्या हो सकता है? मुझे लगता है ये बूढ़ा पागल हो गया है और यहाँ नाटक कर रहा है। तो वो शौफान के दादाजी नहीं है। बूढ़े आदमी मेरे पति के दादाजी बनने की हिम्मत? मुझे लगता है सू यांग जैसी घटिया औरत ने इसे चोरी के लिए बुलाया है। तुम लोग इन दोनों कचरे को जल्दी से बाहर निकालो। रुको, तुम क्या कर रही हो? तुम दुष्ट औरत हो शौफान की पत्नी होकर तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? क्या तुम्हें यकीन नहीं? मैं अपने पोते से तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा। मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? यकीन मानो, अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम दोनों को गायब कर दूंगी। दादाजी, मैनेजर कहाँ है? उसे मेरे सामने बुलाओ। मैं ही मैनेजर हूँ, मुझे कौन बुला रहा है? डिप्टी मैनेजर जांग, आप सही समय पर आए। यहाँ कोई है जो मिस्टर हो के दादाजी होने का नाटक कर रहा है। आप देखिए, क्या आप उन्हें जानते हैं? बस एक मामूली क्लीनर बूढ़ा, मैं इसे नहीं जानता। क्या तुम नए कर्मचारी हो? जाओ और मैनेजर वांग को बुलाओ, वो मुझे जानते हैं। बाढ़ में जाओ। तुम्हारी हैसियत क्या है हमसे मिलने की हिम्मत? जनरल मैनेजर से? तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो, इस पागल को बाहर निकालो। अगर मिस्टर हुआ को पता चला कि कोई यहाँ उनके दादाजी बनने का नाटक कर रहा है तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। जी,
नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने पोते का इंतजार करूंगा। वो शौफान अबे, वो बदमाश लड़के जल्दी ऑफिस आ और अपनी पत्नी को तलाक कर दे। तुम्हारी चिल्लाने की हिम्मत। मिस्टर हुओ का नाम तुम्हें तो एक ऑस्कर मिलना चाहिए। मरियल बुड्ढा, अपनी शक्ल देखिए कभी। इतने गरीब दिखते हो, फिर भी हिम्मत है मिस्टर हुओ का दादाजी बनने की। ये मरियल बुड्ढा, इतनी बदबू आ रही है। कैसे हो सकता है कि ये मेरे पति के दादाजी हों? बस बहुत हुआ। तुम शक्ल से परखना वाली हो, बदतमीज और घमंडी हो। तुम बिल्कुल लायक नहीं हो हुओ परिवार की पोता बहू बनने के। बुड्ढे, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने नाटक किया मेरे पति के दादाजी का, तो मैं तुम्हें मारूंगी। तो वानरू, क्या तुम पागल हो? दादाजी हुओ ग्रुप के संस्थापक हैं। उनकी जानकारी इंटरनेट पर है, जाकर चेक करो, वहाँ सब साफ लिखा है। ये सच में बुजुर्ग हुआ है? तुम क्यों घबरा रहे हो? इस मरियल बुड्ढे ने नाटक करने के लिए इंटरनेट पर झूठ फैलाया होगा। बुजुर्ग हुओ अभी तो मालदीव में है, नामुमकिन है कि वो यहाँ हो। सही कहा। वैसे भी मैं मिस्टर हुओ की पत्नी हूँ। अपने पति के दादाजी को क्या मैं नहीं पहचानूंगी? नाटक करने से पहले पता तो कर लेते। मेरे दादाजी अभी विदेश में है। बैग चेक करो, फिर नाटक करना। तू वानरू, तुम बस बहस कर रही हो। तुम लोग बहुत ढीठ हो। जब मेरा पोता आएगा तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। मैं सुवानरू, अगर तुमने और तमाशा किया तो कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम लोग इन दोनों को बांध दो, गोदाम में ले जाओ। जब मेरे पति आएंगे तब इन्हें मजा चखाएंगे। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। क्या ये वाकई मिस्टर हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में बुजुर्ग हुआ है? ये बस फोटोशॉप है, कौन यकीन करेगा? जल्दी करो और उन्हें मेरे लिए बांध दो। मुझे छोड़ो। सब खत्म हो गया। ये मिस्टर हुओ का सबसे पसंदीदा प्राचीन फूलदान है। इसकी कीमत 300 करोड़ है। अब हम क्या करेंगे? क्या करें? 300 करोड़ का फूलदान, अब ये कैसे सुलझेगा? तुम क्यों घबरा रही हो? भले ही ये टूट गया हो, सीईओ मैडम को दोष नहीं देंगे। क्या तुम्हें बोलने का हक है? तो वानरू, तुमने इतनी बड़ी गलती की है, क्या तुम अब भी झूठ बोलोगी? ये मेरे पति की चीज है। 300 करोड़ तो क्या हुआ? अगर ये टूट गया तो टूट गया, मुझे बस खुशी चाहिए। कितनी बेशर्म हो। तुमने मुझे मारा और मेरे पोते की चीज भी तोड़ दी। जब मेरा पोता आएगा तो मैं उसे तुमसे तलाक दिलवा दूंगा। मुझे याद आया, ये बुजुर्ग साहब वाकई मेरे पति के दादाजी हैं। उन्होंने पहले मुझे फैमिली फोटो दिखाई थी। दादाजी, आपने गलत समझा, मैं ही आपकी पोता बहू हूँ। मुझे पता है। मैं सिर्फ तुम्हें अपनी पोता बहू मानता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपने पोते से कहूंगा कि वो सुवानरू को तलाक दे दे और तुमसे शादी कर ले। गंदे बूढ़े, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे धक्का न दिया होता तो मैं ये फूलदान कैसे तोड़ती? वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाओ। चलो चलो। मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत और मेरे दादाजी को। जो शेंग, यहाँ मौजूद हर कोई किसी को मत छोड़ना। मैं उन सबको शाही राजधानी से बाहर फेंक दूंगा। जी सर। तो वानरू, दादाजी बूढ़े हो गए हैं, वे ये सब नहीं सह सकते। उन्हें जल्दी छोड़ो। हाँ, मैंने मारा है। मैं सीईओ की पत्नी हूँ, मैं जिसे चाहूँ मारूं, ये मेरी मर्जी है। सुवानरू, मेरा पोता पहले ही देश वापस चल पड़ा है। अगर उसे पता चला कि तुम मुझे सता रही हो तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। घटिया सफाई वाले, तेरी औकात क्या है? मैं हुओ शाहफान की पत्नी हूँ। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मुझे गुस्सा दिलाने का क्या अंजाम होता है। मैडम, पुलिस को बुलाते हैं। इस मरियल बुड्ढे को और उस सू यांग जैसी औरत को एक साथ जेल भेज देते हैं। उन्हें पूरी जिंदगी जेल की रोटी खाने दो। आपको खुद हाथ गंदे करने की क्या जरूरत? पुलिस को नहीं बुला सकते, इससे मेरी पहचान भी खुल जाएगी। उन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी की है। उन्होंने 300 करोड़ का एंटीक तोड़ा है। पुलिस को बुलाना उनके लिए बहुत आसान सजा होगी। इससे अच्छा है कि उन्हें खत्म ही कर दें। जान से मार दो। खून कर दो। मैं, मेरी हिम्मत नहीं है। खून? ये तो उन्होंने तोड़ दिया है 300 करोड़ का एंटीक। चुका नहीं पाएंगे, दबाव में खुदकुशी कर ली। हा हा हा, कितना सही लग रहा है। तो वानरू,
तुम पागल हो गई हो। चुप रहो। तुम मुझसे नहीं होगा। तो फिर तुम नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। बेकार लोग। शायद हमें ये छोड़ देना चाहिए। दफा हो जाओ। मैं बता रही हूँ, आज सिर्फ सू यांग के मरने पर कोई भी इंसान मुझे नहीं रोक पाएगा। हा हा हा। सू यांग, मुंह खोलो, खाओ, इसे खाओ। सुवानरू, मैडम, अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो हम आपकी मदद करेंगे इन दोनों को पीटने में। हाँ मैडम, अगर किसी की जान चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, आज सू यांग को मरना ही होगा। अपना मुंह खोलो, नीच औरत, अपना मुंह खोलो, इसे खाओ। रुक जाओ। होता तुम आखिरकार आ गए। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। आई एम सॉरी पत्नी, मुझे आने में देर हो गई। क्या बकवास है, तुमने क्या कहा? क्या वह तुम्हारी पत्नी है? हाँ दादाजी, सू यांग ही मेरी पत्नी है। मिस्टर हुओ क्यों बुला रहे हैं उस ढोंगी को अपनी पत्नी, उस घटिया सफाई वाला को? दादाजी, क्या वाकई सू यांग सीईओ की पत्नी है? हम तो गए, हमने अभी उन्हें इतना परेशान किया, अब मिस्टर हुआ वापस आ गए हैं, हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उनके शरीर पर ये चोटें किसने पहुंचाई हैं? तुमने या तुम सबने? मैंने नहीं किया। मैंने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। वो सू वानरू है। सू वानरू ने हमें ऐसा करने को कहा था। वो सुवानरू है। मिस्टर हुओ, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे और मत मारिए, मुझे माफ कर दीजिए। जब मेरी पत्नी और दादाजी ने आपसे भीख मांगी थी, क्या आपने एक बार भी उन्हें छोड़ने के बारे में सोचा था? मुझे लगा कि वे नकली थे। मुझे लगा कि वे उन्होंने ये बात कई बार कही थी, पर आपने यकीन नहीं किया। ये आपका घमंड था जिसने आपको सुनने नहीं दिया कि वे क्या कह रहे थे। जो शेंग, सबको शाही राजधानी से बाहर निकाल दो। मिस्टर हुओ, मुझसे गलती हो गई। मिस्टर हुओ, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर हुओ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है मिस्टर हुओ। मैडम, हमें अपनी गलती का पता है, हमें सच में बहुत पछतावा है। अब बहुत देर हो चुकी है, आप सभी को इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम लोग इस सू यांग के सामने क्यों झुक रहे हो? इस घटिया औरत के सीईओ की पत्नी मैं हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ। बस करो, तुम पागल हो चुकी हो। पागल को दवाई की जरूरत है। इसका पेट साफ करवाओ। ठीक होने के बाद इसे पागल खाना भेज दो। मेरे आदेश के बिना इसे बाहर मत आने देना। जी सर, इसे ले जाओ। पोता बहू, क्या तुम ठीक हो? दादाजी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें मेरी असली पोता बहू हो। मुझे पहले लगा था कि सुवानरू मेरी पोता बहू है। मैं तो अपने पोते से उससे तलाक लेने और तुमसे शादी करने को कहने वाला था। दादाजी, अगली बार सब कुछ साफ होने के बाद ही रिश्ते जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। बदमाश लड़के, क्या तुम अगली बार का इंतजार कर रहे हो? इतनी अच्छी पोता बहू मिली है, तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। जी, जैसा आप कहें।